अलार्म लगा रखा है ना। और जब आवाज आए जब उठी। जो कल था वो अर्धनारीश्वर की शुरुआत थी, यानी कि बैलेंस ऑफ शिवाय शक्ति, चंद्र और सूर्य। हम्म। तो इसीलिए वो गहरा जाना था थोड़ा। शिवा का नींद आ रही था, तो हमेशा कहते हैं। लेकिन आज हम इस पे बात करने वाले थे, ध्यान का मतलब क्या है। इसमें मैंने पहले भी कई बार पूछा है। तो आज हम इस पे बात करने वाले थे कि ध्यान का मतलब क्या है। हम्म। ध्यान मतलब अपने, जैसे कि बाहर जो समुद्र होता है ऐसे ही, मतलब शायद अपने अंदर से अपने विचारों के साथ में वो एक अलाइनमेंट बिठाना, या फिर एक वो कहते हैं ना कि अ, तूफान को शांत करना, या कुछ इस तरह से। ध्यान जो है, जैसे हम कभी करते भी हैं, तो जैसे मेरा प्रश्न था कि है क्या। इसका मतलब ये है, ध्यान का मतलब कई बार हम अलग अलग समझते हैं। किसी चीज पे कंसंट्रेट करना, कुछ छोड़ना, या फिर कुछ विजुलाइज करना। लेकिन सब चीज अलग अलग है। विजुलाइज मतलब एक हम कुछ देख रहे होते हैं, कंसंट्रेशन किसी चीज पे ध्यान को, अपने मन को लगा रहे होते हैं। लेकिन ध्यान का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना। सब कुछ मतलब सब कुछ। हम सिर्फ वर्तमान के लिए बने हैं, न भूत न भविष्य, न तो पास्ट के लिए न फ्यूचर के लिए। क्योंकि इन दोनों को हम बदल नहीं सकते। फ्यूचर के लिए हम काम कर सकते हैं, होगा क्या ये फ्यूचर ही डिसाइड करेगा। अब वैसे भी सब कुछ वर्तमान है। जो पास था वो चला गया, उसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला। और जो फ्यूचर है वो आने वाला है। और फ्यूचर जो भी पल आता है वो वर्तमान हो जाता है। ध्यान का सिर्फ एक ही अर्थ है, वर्तमान में रहना। और इसमें एक शब्द आता है अवेक, नहीं, जागना। तो जागने का मतलब क्या। हम तो ध्यान में सो जाते हैं। जागने का मतलब है इस बात का ध्यान रखना कि हम हर पल वर्तमान में रहें। जो है अभी है। हम पास्ट का भी ध्यान रखते हैं, फ्यूचर का भी ध्यान रखते हैं, और आज को भूल जाते हैं। जो सामने बैठा है बेचारा, वो बैठा ही रह जाता है। या तो हम पास्ट के अच्छे और बुरे मोमेंट्स की बात करते हैं कि देखो उससे मेरे साथ ऐसा हुआ था, या तो अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था। किन्हीं दो बातों की चर्चा करते हैं। या तो हम बहुत अच्छे मोमेंट्स में थे, आज अच्छे में नहीं है। या फिर कल एक बुरा मोमेंट था और वो आज भी आपको टेंशन देता है। टेंशन दोनों ही है इस स्थिति में। अच्छा था वो चला गया तो भी टेंशन है, और बुरा था और उसने आपको बहुत कष्ट दिए, वो आदमी कष्ट दे रहे हैं। तो दोनों ही मोमेंट्स में टेंशन है। यानी कि पास्ट हमेशा ज्यादातर आपको टेंशन ही देता है। दूसरी चीज, फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं, हम उसकी चिंताओं में लगे रहते हैं। क्या करना है, कैसे बनाना है, क्या और होगा, सब उसकी चिंताओं में। लेकिन वर्तमान में तुम है ही नहीं। जो अभी है, जो सामने है, उसे पूरा कर लें। फ्यूचर में हार होगी, जीत होगी, सही होगा गलत होगा, इनकी चिंताओं में लगे रहते हैं। ध्यान का एक छोटा सा साधारण लगता है कि पूरी तरह से वर्तमान में है। यानी कि जो है वो अभी है। जो भी कुछ कर रहे हैं उसको एंजॉय करना। अच्छा है बुरा है, सही है गलत है, उस सबके जजमेंट के बिना।
सिर्फ ये देखे बिना कि क्या हो रहा है, कि क्या होने वाला है, सिर्फ अभी क्या हुआ था और क्या होने वाला है उन सबको छोड़कर। क्योंकि उन दोनों के चक्कर में जो भी हो रहा है हम उसको छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेजेंट, होश में रहना, अविकन रहना, जागृत रहना। और अगर आप जागृत हैं, अगर आप पूरी तरह से अवेकन हैं, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। सोते हुए, जागते हुए, गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए। बी इन द प्रेजेंट, बी अवेकन, बी कॉन्शियस। मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रही हूं, क्यों, अभी का मोमेंट क्या कह रहा है, बस यही ध्यान है। क्योंकि विचार क्या देते हैं, या तो पास्ट या फ्यूचर। मुझे बताएं एक बार अच्छे से सोच के, क्या ऐसा होता है कि ध्यान प्रेजेंट के लिए हो? बताएं। नहीं, ऐसा ध्यान फ्यूचर तो, के लिए कुछ, हाँ मतलब, या फ्यूचर या पास्ट के ही ज्यादा। या तो थॉट्स जो होंगे वो आपके पास्ट के लिए होंगे, या फिर फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। प्रेजेंट के लिए थॉट्स नहीं होते। या तो फ्यूचर, मुझे ये करना था, मुझे ये करना है, अभी ऐसे और होना है, ये होना है, ये करना है। या फिर किया था, मैंने ये क्या गलत कर दिया, ये अच्छा था, अभी नहीं है। प्रेजेंट के लिए थॉट्स होते ही कहाँ हैं? जो भी थॉट्स हैं तो पास्ट या फ्यूचर, जो है तो चले गए या जो आने वाले हैं। तो अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो क्या थॉट्स आ जाएंगे फिर? नहीं आने वाले। जब पास्ट और फ्यूचर दोनों ही खत्म, तो थॉट्स करेंगे क्या? जो है भी कर ही रहे हैं हम तो। खाना बना रहे हैं तो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं तो बना रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो चला रहे हैं। अभी इसी मोमेंट, पूरी अवेकनिंग के साथ, पूर्ण चेतना। बाकी जो था चला गया, जो आने वाला है किसको परवाह है। आज अगर मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी कर रही हूं, अगर मैं उसे सही करूं, तो क्या आने वाला समय अपने आप ही ठीक हो जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने बहुत बार इस पे बात की है, और मैं हमेशा कहता हूं इसका मतलब एक ही है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये नहीं है। इसका मतलब ये है, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। क्यों? क्योंकि अगर कर्म पूरा है तो फल तो निश्चित है। फल जाएगा कहाँ? फल तो मिलना ही है। अगर आप खाना बना रहे हो तो बनेगा ही। अगर आप इस चिंता में खाने को लेके बैठ जाओ, आटा गूंदने से पहले अगर मैंने इसमें पानी ज्यादा डाल दिया तो आटा ना खराब हो जाए, रोटी बनाई तो जल ना जाए, मेरी दाल खराब बनी तो क्या होगा। आप ऐसा सोच के नहीं बनाते ना, आप प्रेजेंट में रह के बनाते हो, इसलिए बन जाता है, अच्छा बनता है। लेकिन अगर आप इस चिंताओं में डूबे रहो तो खाना तो नहीं बनने वाला। तो इसलिए पूरी तरह से कॉन्शियस, प्रेजेंट, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो भी कर रहे हैं उसे कैसे कर रहे हैं। द प्रेजेंट मोमेंट, पूरी तरह से अवेकनिंग, द फुल कॉन्शियसनेस, पूरी तरह से कॉन्शियस। इसीलिए इसे अवेकनिंग कहते हैं। ध्यान का मतलब सब कुछ छोड़ देना। क्योंकि छोड़ना हमेशा क्या होता है, या तो पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट तो प्रेजेंट है ही, वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए ध्यान का सिर्फ एक ही रहता है, कॉन्शियसली प्रेजेंट में रहना। फिर चाहे आप आंखें खोल के करें, आंखें बंद करके रहें, काम करते हुए करें, जो भी करें, ध्यान हो जाएगा।
क्या लगता है? हाँ जी, अगर प्रेजेंट पे रहेंगे तो फोकस तो ज्यादा अच्छे से होगा। क्योंकि हम फ्यूचर की चिंता में ही रहते हैं। अगर कुछ कर भी रहे हैं तो फ्यूचर की चिंताओं में रहते हैं कि हो क्या रहा है, कैसे होगा। जबकि हमें जो है प्रेजेंट के लिए ही रखा है, डिजाइन ही हमें ऐसे किया है। इसीलिए हमारी स्टेट हैप्पीनेस है। अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हैप्पीनेस इंटैक्ट रहेगी। वरना तो जैसे मैंने कहा कि तो पास्ट तंग करेगा, नहीं तो फ्यूचर करेगा। और हम प्रेजेंट हैं। और जबकि पास्ट और फ्यूचर तो कभी आपके साथ रहता ही नहीं। जो पास्ट था वो जा चुका है, फ्यूचर अभी आया ही नहीं है। क्योंकि जो भी मोमेंट आएगा आते ही प्रेजेंट हो जाएगा। समय सही कहें तो होता ही नहीं। सिर्फ हम ऐसा भ्रम पालते हैं कि समय है। समय सिर्फ सीधी रेखा में चलता है। एक बहुत बड़ा प्लेन है। प्लेन मतलब एक बहुत बड़ा मैदान है और आप उसमें चल रहे हैं। समय हमने सिर्फ इसलिए बनाया कि अपने मूवमेंट्स को ध्यान दें। वरना समय जैसी कोई चीज नहीं है। बस हमारा काम है चलते रहना। तो इसलिए ध्यान का भी यही काम है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में बनाए रखें। जब भी हम गहरी सांस लेते हैं, हम बोलते हैं ना डीप ब्रीथ इन, चाहे हम गहरे ट्रांस में भी हों, तब भी हम क्या कर रहे होते हैं? प्रेजेंट में आ रहे होते हैं। जैसे हम गहरी सांस लेते हैं, हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। अगर आप बहुत गहरी थॉट्स में हैं, एंजाइटी में हैं, टेंशन में हैं, दो तीन गहरी सांस ले लो, आप अच्छा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आप तुरंत प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैसे ही सांस गहरी जाएगी, आप प्रेजेंट में आ जाओगे। आपकी बॉडी रिचार्ज करने लगेगी। फ्यूचर की भी टेंशन ले रहे हैं तो भी यही होगा। दो तीन गहरी सांस लो, यू विल कम इन द प्रेजेंट मोमेंट। टेंशन अपने आप चली जाएगी। तो श्वास हमें प्रेजेंट से जोड़ती है, क्योंकि श्वास ही प्रेजेंट है। ना तो हम फ्यूचर में सांस ले सकते हैं, ना पास्ट में, सिर्फ प्रेजेंट में ले सकते हैं। तो श्वास हमें प्रेजेंट में लेके आती है। जो हमारी ब्रेथ है, इट्स ब्रिंग यू टू द प्रेजेंट मोमेंट। और इसीलिए गहरी सांस लेते ही आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। यही ध्यान का असली काम है। और यही अवसर कि आपको प्रेजेंट में रखें। कुछ प्रश्न या कुछ ऊपर से चला गया, या सही है? नहीं, सही है, समझ में आया। चलिए ग्रेट। तो आज हम चलते हैं फिर आज की जर्नी पर। लोग तो सोते जागते आते रहेंगे। कितनी अजीब बात है ना वैसे। जब 3 डिग्री टेम्परेचर था तब सब उठ जाते थे। और आज जब टेम्परेचर, हाँ लेकिन 40 में ज्यादा नींद आती है। बात तो है। तो जब अब 40 के आसपास पहुंच रहा है। नहीं, वो टेम्परेचर तो कम ही करके सोते हैं ना रूम का। चलिए ग्रेट। शुरू करते हैं। एक कंफर्टेबल प्लेस ले लें। जिस भी पोजीशन में बैठना चाहें बैठ जाएं। स्पाइन सीधी, कंधे सीधे। पॉस्चर बहुत जरूरी है। याद होगा मैंने हमेशा कई बार कहा है कि जब भी आप किसी पैटर्न में बंध जाएं तो सिर्फ पॉस्चर सीधा कर लें। क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं ज्यादातर हम सर झुका कर बैठते हैं। सर उठाकर हम टेंशन ले ही नहीं सकते, क्योंकि सर उठाते ही हम उस चेतना से जुड़ जाते हैं। सीधी चेतना, सीधी ऊर्जा जब हमारे अंदर बह रही हो, स्ट्रेट एनर्जी आ रही है, हम टेंशन ले ही नहीं सकते। टेंशन तभी होगी जब एनर्जी लो होगी और मैल फंक्शनिंग शुरू कर देगी। तो इसलिए जैसे ही आप स्पाइन सीधी करते हैं, आपकी एनर्जी बदल जाती है। कंधे स्ट्रेट करते हैं, आपकी एनर्जी बदल जाती है। माथा हल्का सा ऊपर रखते हैं, एनर्जी बदल जाती है। तो इसलिए सिर्फ पोस्चर से भी आपकी ऊर्जा बदलती है, एनर्जी चेंज जाती है।
इसलिए कोशिश ये करें हमेशा स्पाइन सीधी रहे, कंधे सीधे रहे, माथा हल्का सा ऊपर रहे, और आप हमेशा महसूस करेंगे यू आर एनर्जेटिक। तो पोस्चर ले लें और सुखासन, पद्मासन, जिस मुद्रा में बैठना चाहे बैठ जाए। डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक लंबी गहरी श्वास और जानते। वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक और लंबी गहरी श्वास और जानते। आंखें बंद नहीं, धीरे से बंद कर लें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। देखिए अपनी सांसों के आने और जाने को, कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं। जब आती हैं तो किस तरह से नॉस्ट्रिल से गुजरती हैं, गले से होती हुई लंग्स में जाती हैं, स्टमक को छूती है, अब पूरे शरीर में फैल जाती है। सी द कॉन्शियस फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। पूरी तरह से, पूरे ध्यान से शरीर में फैलती इस ऊर्जा को महसूस करें। तो सांस जब भीतर जाती है तो अपने साथ कॉस्मिक ऊर्जा को अंदर ले जाकर पूरे शरीर में फैलाती है। Cause breath is not just air, it is the carrier of cosmic energy। और जब बाहर आती है तो अपने साथ जो पुरानी ऊर्जा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डे, जितना भी है सब कुछ बहाकर बाहर ले आते हैं। चेहरे पे हल्की सी स्माइल बना के रखें। जीवन में सिर्फ एक ही सबसे जरूरी काम है, सिर्फ एक, योर ब्रेथ। अगर वो ना हो तो जीवन ही खत्म। एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ सकते। द मोस्ट एसेंशियल। सब छूट सकता है, श्वास नहीं छूट सकती। सो फोकस ऑन द बेस्ट and the only one
essential work of life. कंपल्सरी। इसके बिना जीवन ही नहीं। तो पूरा फोकस अपनी सांसों पर। Breath has no other work but to recharge you. श्वास का कार्य आपको ऊर्जा देना है, आपके मेटाबॉलिज्म से भी और ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी। कॉन्शियसली, with full awakening, see this energy। पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता से इस ऊर्जा को शरीर में फैलते हुए देखें। सब कुछ ऊर्जा है। सिर्फ ऊर्जा जब अपनी वाइब्रेशन कम करती है तो सॉलिड में बदल जाती है, और जैसे इसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाती है इसकी स्टेट बदल के लिक्विड, गैस, फायर और शुद्ध ऊर्जा में बदल जाती है। This cosmic energy is life energy, and it's you. Feel this consciously. You are in the ocean of energy. आप ऊर्जा के महासागर में हैं। चारों तरफ बहते ऊर्जा के कण। जब तक कोई इन्हें आवाज न दे ये सुनते ही नहीं। या तो कोई बुलाए या इनको देखे। और देखें, जब आप इन्हें देखना शुरू करते हो तो ये भी आपको देखना शुरू करते हैं।
आपके चारों ओर फैली ये जो अरबों खरबों अनंत तक फैली ऊर्जा है, इसके जो भी कण आपके आसपास हैं, जैसे आप उन्हें देखते हो वो रुककर खड़े हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं और आपको देखना शुरू करते हैं। जैसे कहीं पे कोई तमाशा चल रहा हो तो लोग चारों ओर घेरा बना लेते हैं। देखिए ऐसे ही ये ऊर्जा के कण चारों ओर से आपको घेर कर खड़े हैं। और फिर जब आप देखें कि एक लेयर बनती है तो उसके पीछे दूसरे लोग भी आकर देखने लगते हैं। एक कौतूहल, एक जिज्ञासा। कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, बस आप इन्हें देख रहे हो आश्चर्य से। चारों ओर बहते द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे आप इन्हें देखते जाते हो ये भी आपके चारों ओर खड़े होकर आपको दिखने लगता है। एक लेयर बनाते हैं, घेरा बनाते हैं और फिर उसके पीछे और भी कण आने लगते हैं, ये देखने के लिए क्या क्या हो रहा है। Consciously see this energy watching you, and you are watching this energy, which is life. हजारों, लाखों, करोड़ों कण आपके चारों ओर घेरा बनाते जा रहे हैं। रेत के कणों की तरह चारों ओर फैले हुए, जैसे अरबों खरबों लोग आपको देख रहे हैं। और आप उन्हें देख रहे हैं आश्चर्य से, जैसे किसी नई दुनिया में पहुंचकर कुछ आश्चर्यजनक देख लिया। उन्हें नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है। जब आप सर हिलाते हो तो वो भी एक आकार लेकर सर हिलाने लगते हैं। जब आप मूव करते हो तो वो भी मूव करने लगते हैं। जब आप रुक जाते हो तो वो भी रुक जाते हैं। और देखें भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। This crowd of energy increasing continuously. आपके चारों ओर की ऊर्जा घनी होती जा रही है और ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? जस्ट सी। और देखिए एक आश्चर्यजनक घटना।
ये आपके मन को पढ़ सकते हैं और आप इनके मन को। आप मन में कोई विचार लाते हैं और ये ऊर्जा आकार ले लेती है। एक मजेदार खेल। आप मन में गाड़ी का विचार लाते हैं, ये सारे के सारे गाड़ी के रूप में बदल जाते हैं। आप एक पेड़ को देख रहे होते हैं तो ये पेड़ बन जाते हैं। अपनी सफलताओं की सीढ़ियां देख रहे होते हैं तो ये सीढ़ी बन जाते हैं। और जैसे आप इन्हें देखना बंद करते हो, ये फिर शरारती बच्चों की तरह इधर उधर भाग जाते हैं। जस्ट वॉच कॉन्शियसली। बी फ्रेंडली विद दिस एनर्जी। जस्ट वॉच। These molecules are watching you. आपके चारों ओर बैठे हुए, घूमते हुए। These all are watching you. अरबों खरबों आंखें आपको देख रही हैं और आप इन्हें देख रहे हो। इन्हें बताओ कि तुम्हारा हिस्सा है। ये तुम ही है। इन्हें बताओ कि इन्हें तुम्हारे साथ काम करना है। जो तुम कहोगे वो करना है। पर निगाह ना छूटे, एक भी कण निगाह से दूर ना जा पाए। पूरी तरह से कॉन्शियस वॉच। See the increasing crowd of this energy. The crowd of energy molecules all around you.
Make them learn how to follow you, how to obey you. Create a connection. These energy molecules. Now show them you are also energy. Allow your molecular body to dissolve in energy. Your body, your organs, everything is dissolving in this energy. आपका शरीर, आपका मन, आपका नाम, सब कुछ इस ऊर्जा में घुलता जा रहा है और सब कुछ एक प्योर एनर्जी में बदलता जा रहा है. Conscious life energy. Continuously washing the molecule of cosmic energy. You are also converting in the energy. Allow yourself to completely dissolve your body, all organs, your mind, your name. Everything is dissolving in this energy and becoming the purest form of energy. Allow yourself. Holy. Allow yourself to dissolve completely. ना कोई नाम, ना पहचान, ना ही शरीर, सिर्फ शुद्ध ऊर्जा. And the molecule of the cosmic energy around you now in rapport with you, completely trusting on you. Now you can communicate.
और देखिए खुद को उनके साथ खेलते हुए इसी ऊर्जा के रूप में आकार में। आप उनसे कहते हो कोई रूप ले लो। आपके मन में विचार उठता है और वो ऊर्जा हजारों रूपों में बदल जाते हैं। योर रिलेटिव्स, योर फैमिली मेंबर्स, योर क्लाइंट्स, योर फ्रेंड्स। आप उनसे कहते हो मैटर में बदल जाओ। वो आकार ले लेते हैं, घर का, गाड़ी का, मेटल, मनी का, जिस भी आकार में। और आप कहते हो उनसे फिर वापस आ जाओ। तो फिर आप सब फिर ऊर्जा बन जाते हैं। सी कॉन्शियसली watch this game of energy. और अब देखिए खुद को भी जैसे वो कोई भी आकार ले सकते हैं। आप भी कोई भी रूप ले सकते हो। एक वीक और स्ट्रेंथ। आप चाहो तो कितने भी स्ट्रांग बन सकते हो, चाहो तो कितने भी छोटे, और चाहो तो कितने भी बड़े। देखिए अपनी मर्जी से अपने को ही आकार लेते हुए in various forms. Now all the molecules of cosmic energy in rapport with you, in connection with you, in communication with you. A communication to now what you will say, they will take the structure, जो भी आप कहोगे वो बच जाएंगे। जो आप कहोगे ये ऊर्जा करेगी। Now see once again body of your molecule to reconstruct your body. दोबारा से इस ऊर्जा में से अपने को आकार लेते हुए देखें। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट ऑर्गन, इस बार जब आकार लेते देखें तो अपने हर ऑर्गन को एक नई स्ट्रेंथ के साथ आकार लेते देखें। जैसे सब नए हो।
your liver, your digestion system, your lungs, your heart, your skin, your bones, your eyes, every and each molecule of your body is a new recharge of energy with full strength, strong and powerful. और जब आप आकार ले रहे हो, you are still watching all the cosmic energy. और अब आप अपने मन में विचार करते हो, जस्ट दिस क्लियर थॉट कि तुम भी आकार लो। अब उन्हें बताओ कि उन्हें क्या बनना है। जो भी आप जीवन में चाहते हो, a clear communication without any doubt or judgment, they will follow you. They are the reflection of your energy, your thoughts. Deep breath in and out. See your body in the complete solid structure, but more strengthful and full of awakening and consciousness. Who you are, the purest form of cosmic energy in solid form. And now you are in communication and deep connection with this cosmic energy. Great work as per your directions. One more deep breath in and breathe out.
दिव्य सुंदर। मैं शिवांश रुद्र आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आपकी खुशियां हर पल बढ़ती रहें, आपके परिवार हमेशा बढ़ते रहें, आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, आपके बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ते रहे, आपके खेत अनाज से, बाग फूलों से, बगीचे फलों से लगे रहें, आपके घर महलों में महल और बड़े होते रहे, हवा सदैव आपके लिए शुद्ध हो, जल सदैव आपके लिए मीठा हो, हर दिन का सूर्य आपके लिए नई सफलता लेकर आए। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सदा आपको अपने नर्म दिल में संजो कर दे। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सदा अपना आशीर्वाद आपके साथ रखे। इन प्रार्थनाओं के साथ में शिवांश आपके भीतर बैठे अपने पिता, अपने ईश्वर, अपने गुरु को नमन करता हूं। थैंक यू फॉर अ डिवाइन प्रेजेंस, थैंक यू फॉर अ डिवाइन एनर्जी, थैंक यू फॉर अ डिवाइन लव, थैंक यू फॉर अ डिवाइन गाइडेंस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम।